लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। हम सबके पूजनीय महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे समाज के सभी राजनीतिक और सामाजिक पदाधिकारी और जितने भी समाज में हमारे राजनीतिक जो हस्तियां हैं वो सभी आज इस मंच पर विराजमान हैं। उन सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इस जिले के राजनीतिक जो चिंतन सभा है इसमें आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ पर दिया और हम सबको अपने जो विचारों से अवगत कराने का जो हमें लाभ जो मिला है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति और युवाओं का भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ व्यतीत किया और समाज के इस जो राजनीतिक चेतना का जो यज्ञ है इसमें अपनी तरफ से एक आहुति दी है। पूर्व वक्ताओं ने आज की इस राजनीतिक सभा, चिंतन सभा में सैनी समाज को किस तरीके से राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने अपने सकारात्मक विचारों से इस राजनीतिक चिंतन को गति प्रदान की है। इस कड़ी में मैं आप सभी से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों इतनी सालों से हम एक बार भी झुंझुनू विधानसभा में किसी भी बड़ी पार्टी से टिकट प्राप्त नहीं कर सके। हमारी राजनीतिक स्थिति इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे समाज के लोगों में आत्मविश्वास की कमी है और साथ ही साथ यहाँ के नेताओं में भी आत्मविश्वास की कमी है। सबके मन में ये बात घर कर गई है कि यहाँ से माली चुनाव जीत ही नहीं सकता। हमारे अगल बगल में इतनी विधान 10,000 वोट जो जिस जाति के हैं विधायक जो है 3 बार बन चुके हैं, लेकिन हम यहाँ 30-35 हजार वोटों के बाद भी हम अगर ये सोचते हैं कि हम यहाँ से विधायक का चुनाव नहीं जीत सकते तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की कमजोरी है। अगर हमने ये ठान लिया, अगर हम सब एक साथ मिलकर साझा प्रयास करेंगे तो हमें इस विधानसभा से टिकट लेने से कोई रोक नहीं सकता। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कुछ लोगों ने भ्रम का ये झूठा जाल फैलाया हुआ है और उनकी देखा देखी हमारे लोग भी यही बात सोचने लगे हैं कि यहाँ से सिर्फ एक ही जाति चुनाव जीत सकती है, हमारी जाति के लोग चुनाव नहीं जीत सकते। ये जो डर हमारे नेताओं में बैठा हुआ है उसके कारण से ये ऊपर तो टिकट मांगने का दावा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दूसरी पार्टियों के नेताओं की पैरवी करते रहते हैं। अपनी खुद की पैरवी अपने समाज के साथ खड़े होकर इन्होंने जिस दिन करनी शुरू कर दी उस दिन कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की मजाल नहीं कि हमको, अगर हम समाज के 35,000 वोट एक साथ खड़े होकर आवाज देंगे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उसको हमें टिकट देने पर विचार करना होगा। और अगर हमें टिकट मिलती है तो ये 35,000 का समाज, 35,000 वोटों का समाज एक साथ लड़कर चुनाव अगर लड़ेगा, एक साथ खड़ा होकर संघर्ष करेगा तो यहाँ पर हमें जीत से भी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमारे लोग जो हमेशा से डिफेंसिव राजनीति, रक्षात्मक जो राजनीति करते आए हैं उनको और हम सबको ये समझना होगा कि आज का जमाना डिफेंसिव राजनीति करने का नहीं है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।